भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है नवादा में, मगर बारी भीतरी के नारा कुछ स्वार्थी लोग लगाते हैं अपने स्वार्थ में। कोई एमपी गाँव घूम के कोई काम थोड़े करता है। एक पार्लियामेंट। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हम के प्रदेश अध्यक्ष और टेकारी के विधायक अनिल कुमार, और इनसे हम बातचीत अभी करेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और लोग अपने अपने उम्मीदवार को उतार करके उसके बाद अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो पूर्णिया के बाद जो हॉट सीट बना हुआ है वो नवादा है, क्योंकि यहाँ पे जातिगत राजनीति की बात अगर हम करते हैं तो पिछले 3 से 4 टर्म से ऐसा देखा जा रहा है कि भूमिहार समाज के ही उम्मीदवार उतारे जाते हैं और वही जीत करके आते हैं। तो इस बार क्या होगा इनसे हम जानेंगे। जी सर, नवादा में इस बार क्या होगा? नवादा में हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, एनडीए गठबंधन जीतेगा और भारी वोट से जीतेंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हर बार जीते हैं वहाँ, इस बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और विवेक ठाकुर अच्छे व्यक्ति हैं, उनके पिताजी डॉक्टर सीपी ठाकुर जी बिहार में जाना माना चेहरा है, लोग जानता है कि अच्छे घर से हैं, भाजपा में अभी राज्यसभा के सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है नवादा में। मगध प्रमंडल में गया और नवादा सबसे मजबूत क्षेत्र मानता है। हम तो मानते हैं चारों सीट मजबूत हम लोगों का है, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद। तो सर इस बार जो है कि एनडीए गठबंधन की जो दावेदारी है, जो पहले चरण में 4 सीट पे हो रही है, क्या रहेगा इस बार? चारों हम लोग जीतेंगे, कहीं पे कोई संशय नहीं है। चारों सीट। लेकिन नवादा में कहीं ना कहीं फंस रहा है सर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जातिगत राजनीति की बात अगर हम करते हैं तो पिछले 3-4 टर्म से भूमिहार लोग आ रहे हैं और इस बार नवादा के लोगों का ये कहना है कि हम बाहर के लोगों को जिताते आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के द्वारा उम्मीदवार तो बनाए जाते हैं एक ही कास्ट के, एक ही जाति से, लेकिन क्या होता है कि बाहर के रहते हैं। तो इस पर क्या लग रहा है? और इस बार गुंजन सिंह का भी वहाँ कुछ न कुछ हो रहा है। नहीं, वहाँ की जनता का कहना है कि पार्लियामेंट में हम लोग वोट देते हैं बाहरी भीतरी पर नहीं, पार्लियामेंट में हम लोग देते हैं विकास पर। नरेंद्र भाई मोदी जी को भारतीय देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार बनाना चाहते हैं, उस पर हम लोग वोट देते हैं। कोई एमपी गाँव घूम के कोई काम थोड़े करता है। एक पार्लियामेंट क्षेत्र में 3500 गाँव रहता है, 3500 गाँव संभव है 5 बरस में भी एक बार पहुँचना। काम करना तो दूर की बात है, पहुँचना संभव है। जो लोग आशा रखते हैं कि हमारे गांव आवेंगे, काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे? एमपी काम तो मोस्टली करता है एमएलए के विधानसभा क्षेत्र होता है, सब उसकी जिम्मेदारी होती है। बिहार सरकार संबंधित हर कमेटी का मेंबर विधायक होता है, विधायक की जिम्मेदारी होती है, वो काम करता है। एमपी तो होता है कि बड़ा योजना लाने के लिए, बड़ी परियोजना जो है भारत सरकार का, उससे मिल कर के लाए। तो हमारी सरकार के समय तो नवादा में जितना ट्रेन का रूट लाइन जोड़ा गया, ट्रेन रुकी, नया ट्रेन जा रही है, सब नया रेलवे लाइन बन रहा है, ये सब काम करता है आपका एमपी अपना आग्रह करके भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, अन्य मंत्रियों से मिलकर खास करने का काम करते हैं। ये अन्य छोटे छोटे काम के लिए। और वहाँ की जनता को कहाँ व्याकुलता है कि बाहर भीतर से, बाहर का आदमी विदेश का थोड़े है। कोई आदमी बिहार का आदमी कहीं भी लड़ता है चुनाव पार्लियामेंट में, उससे कहीं कोई दिक्कत तो होती नहीं है। बहुत लोग पार्लियामेंट से बाहर लड़ते, क्षेत्र के बाहर लड़ते हैं, ये तो कहीं कोई देखा ही नहीं है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नवादा आ रहे हैं रोड शो करने के लिए, तो क्या लगता है कि इस बार जो है नवादा में हो जाएगा? तो हर बार होता है जी, माननीय प्रधानमंत्री जा गया तो आओ 4 चांद लग गया, और 4 साल तब आ गए, मीटिंग कर लिया, सब लोग हो गए, सारे जनता उत्साहित हो गए। जरा माने जो आप बात बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुसल फुलल होंगे, लोग नाराज़ होगा, उनको कोई मन में दुख होगा कि हमारे क्षेत्र के रहते, हालांकि उनके मन में बेकार रहता है कि हमारे क्षेत्र के रहते। क्षेत्र वाला आदमी क्या कर देगा? क्षेत्र वाला तो आओ गड़बड़ कर देता है। बाहर का आदमी तो आओ, बाहर का क्या हुआ? बाहर मतलब तो हम समझते ना। और जो राजनीतिक जीवन में है, जो काम करना चाहता है उसको पार्लियामेंट क्षेत्र, हाँ एमएलए में थोड़ा सा खोजता हो, बाहर भीतर न होता है। हम तो जहानाबाद जिला के हैं, 4 बार चुनाव जीत रहे हैं गया जिला में, कहाँ मतलब रखता है? कहाँ जनता हमको कभी कहती है कि पिछली बार चुनाव तो हमारा क्षेत्र का आदमी लड़ गया कांग्रेस से, कहाँ उसको जिताया तो हम ही को। ये सब बेमतलब की बात है, कहीं कुछ बात नहीं। बारी भीतरी के नारा कुछ स्वार्थी लोग लगाते हैं अपने स्वार्थ में कि मेरा सिक्का चल जाए, कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। जनता देखती है काम करने वाले व्यक्ति हो,
तो एमपी लोगों से आशा रखती है जनता कि भारत सरकार की योजना है वो पास हो जाए, काम हो जाए, बड़ा योजना काम हो। और एमएलए से रखती है कि छोटा मोटा सब काम उसका है, उससे जरूरत पड़ती है। तो बाहरी भीतरी कोई मामला नहीं है। नवादा में चुनाव हम लोग जीतेंगे और मगध में चारों सीट जो हम लोग 3 सीट लड़ रहा है, 1 सीट वहाँ जमुई में, चारों सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन विजयी होगा। तो अभी आप यहाँ पे सुन रहे थे कि हम जो है अनिल कुमार जी से सारे तरीके से बातें को कह रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे और किस तरीके से वहाँ की जनता की जो नाराज़गी थोड़ी बहुत रह गई है वो भी दूर कर दिया जाएगा। और इसी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा आ रहे हैं। तो ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे